हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया है उसको आप देख लीजिएगा, कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, ओके। और मैं ट्राई करूंगा कि उस कंसेप्ट को फिर से मैं अपलोड कर दूँ। कोई भी डाउट्स हो तो हम आपके साथ हैं, ओके। सो इससे बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। फिजिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, ओके। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फिजिक्स में आप अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें, ओके। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस based on conductivity. Now we will classify the substance material based on the conductivity. We will mainly classify into the conductor, insulator and semiconductor. Okay, conductor, insulator and semiconductor. Semiconductor ये जो टॉपिक्स है इसको आप हायर स्टडी में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एक इसका छोटा सा व्यू ले लेंगे, उसको समझ ले लेंगे, ठीक है। बट इसको आप कहाँ पे स्टडी करेंगे? मेनली हायर स्टडी में, क्लास 12th में इसको आप स्टडी करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या होता है? तो कंडक्टर के पास क्या होता है? दे आर हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड वहां पे चार्ज क्या होता है? इट कैन इजिली फ्लो। उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दैट चार्ज कैन इजिली फ्लो, वो कंडक्टर होते हैं। और कंडक्टर मेनली कौन कौन से होते हैं? तो मेटल होते हैं, लाइक सिल्वर होता है आपका, सोडियम होता है, ये सब क्या होते हैं? दे आर द गुड कंडक्टर। अर्थ, इवन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये सब क्या है? दे आर द गुड कंडक्टर। उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो एक अच्छे कंडक्टर है। इंसुलेटर में क्या होता है कि दे डोंट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ओके। होते भी हैं तो बट दैट नंबर इज वेरी स्मॉल, इट इज नेग्लिजिबल। उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते भी हैं बट दैट नंबर इज वेरी स्मॉल, इट इज नेग्लिजिबल, ओके। तो मैं इसको यही बोलता हूं कि दे डोंट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और वहां पे चार्ज जो होता है इट कैन नॉट फ्लो इजिली, चार्ज इजिली इसलिए फ्लो वहां पे होता नहीं है। और एग्जाम्पल में क्या होता है हमारा? प्योर वाटर होता है। हाँ, प्योर वाटर इज अ इंसुलेटर, प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर, वो एक इंसुलेटर होता है। ग्लास भी क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होते हैं, इट इज लेस देन द कंडक्टर बट मोर देन द इंसुलेटर। इतना ही आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखिए कि सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द कंडक्टर बट मोर देन द इंसुलेटर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राइज हो रहा होगा कि हाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड इन अ मेटल्स, या तो अर्थ में या मेटल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे क्रिएट होते हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक थियरी लेते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी, ओके। और वन मोर थिंग्स बेटा, जो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ वो सभी के सभी कंसेप्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हो जरूरी नहीं है। कुछ कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट जो है वो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक नहीं है, फिर भी आप उसको स्टडी करिएगा, ओके, ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के बारे में मिल जाए, ओके। सो स्टडी करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी, ठीक है। इससे पहले आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा कंडक्टर में क्या होता है। इन अ कंडक्टर यू विल हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, इन अ इंसुलेटर यू विल नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, whereas in a semiconductors number of free electron is less than the conductor but more than the insulator, okay। चलो अब स्टार्ट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी। इसको समझ लीजिएगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में आते हैं ये कैसे आते हैं, ओके। उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ एक सोडियम का मटेरियल लेता हूँ और उसके अंदर ये क्या है? ये बहुत सारे एटम्स हैं। वैसे एटम्स की जो नंबरिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, बट इसको हम लोग ओके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ नंबर ही कंसिडर कर रहे हैं। ये एक एटम है,
अब इस एटम को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, इस एटम को, इस वाले एटम को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। आपकी ऑर्बिट में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो वैलेंस ऑर्बिट होती है, ओके, जस्ट मिनट चेक कर लेते हैं कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपर। जस्ट मिनट। ओके, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, जो वैलेंस ऑर्बिट होता है, इसको बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। इस वाले ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस ऑर्बिट, और इसको बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, सो एट द रूम टेम्परेचर, इस रूम टेम्परेचर पे, इस 25-30 डिग्री सेल्सियस पे, इस रूम टेम्परेचर पे इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि ये यहाँ पे ना होके इस एटम से बाहर आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना होके इसके पास, इसको थोड़ा सा एनर्जी मिलती है एट अ रूम टेम्परेचर। ये क्या एटम होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इससे बाहर आ जाता है। ओके, जो इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस ऑर्बिट में था, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। उनके पास कुछ उनको एनर्जी मिलती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये जो रूम टेम्परेचर है वो इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो मटेरियल से बाहर आ गए, नहीं, इस एटम से बाहर आ गए। ये जो एटम है, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो गए, इस मटेरियल, ओके, इस मटेरियल से बाहर नहीं आए, इस एटम से बाहर आ गए। तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा, ये पूरा एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको बोलेंगे पॉजिटिव आयन। और इलेक्ट्रॉन क्या आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसा हो गया, बाहर आ गया। सेम में ऐसा सभी एटम के साथ होगा कि पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ऐसा सबके पास होगा। यस, ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इस मॉडल को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल थियरी। इस थियरी को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी, और एक से फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल थियरी। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में क्रिएट होते हैं। फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया था, यहाँ पे एक एटम था, उसको हम यहाँ पे लेके आए, उसको हमने जूम किया, बड़ा किया, तो ये तो हमको मालूम है यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, मूव करते हैं। हमको कहाँ देखना है, हमको आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हमको वैलेंस ऑर्बिट में देखना है। वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रूम टेम्परेचर से कुछ एनर्जी गेन करते हैं। रूम टेम्परेचर, ओके, उससे कुछ एनर्जी गेन करते हैं, और अपनी वैलेंस ऑर्बिट से, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर चला आएगा, तो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयंस। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयंस। पर इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया, वो मटेरियल से बाहर नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस एटम से बाहर आता है। तो ये पॉजिटिव आयंस है, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, मतलब इससे बाहर आ गया, ये पॉजिटिव आयंस है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, जो वैलेंस ऑर्बिट से बाहर आ गए हैं, उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके इंसुलेटर में नहीं होते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके इंसुलेटर में नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो उनका नंबर ही बहुत ही स्मॉल होता है, इट इज नेग्लिजिबल। वो नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट जो फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी है, ओके, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। सो एनी डाउट्स, नो। ओके, तो जैसे ही ये जो हमारा एक मटेरियल है, जैसे इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग, इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं।
ओके, सो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में क्रिएट होते हैं और वही फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में क्रिएट नहीं होते हैं। क्यों नहीं क्रिएट होते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझिएगा, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो काफी ज्यादा एनर्जी से यहाँ पे बाइंड होंगे, तो ये रूम टेम्परेचर पे बाहर नहीं आ पाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, वो रूम टेम्परेचर पे यहाँ से बाहर नहीं आ पाते हैं, वो फ्री नहीं हो पाते हैं, अपने आप को फ्री नहीं कर पाते हैं। वो कहाँ रह जाते हैं? वैलेंस ऑर्बिट में ही रह जाते हैं, अपने आप को फ्री नहीं कर पाते हैं। ओके, इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं होते। क्लियर हो गया? बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ एटम से बाहर आए हैं, ये मटेरियल से बाहर नहीं आते हैं। वो कहाँ रहते हैं? मटेरियल के अंदर ही रहते हैं, बट हाँ एटम से बाहर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप घर से बाहर आ जाते हो बट कॉलोनी से बाहर नहीं आते हो। ओके, एक कॉलोनी है, वो पूरा क्या है? एक मटेरियल है, और आपका घर क्या है? एक एटम है। तो आप घर से बाहर आते हो बट जो आपकी कॉलोनी है उससे आप बाहर नहीं आते हो। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं। ओके, आई होप दैट ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। याद रखना है, क्या मेन पॉइंट क्या है रखना है आपको, कि कंडक्टर में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स होते हैं इट इज वेरी मच लेस, नेग्लिजिबल होता है, और सेमीकंडक्टर जो होता है वहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेस देन कंडक्टर बट मोर देन इंसुलेटर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक